गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे लास्ट हमारे टॉपिक कंप्लीट हुए थे मोटिवेशंस की थ्योरीज़ के ऊपर, हमने काफ़ी लेक्चर आपको भेजे। ऑलमोस्ट हमने 8 टाइप्स ऑफ मोटिवेशन थ्योरीज़ हैं उनको कंप्लीट किया था। बट आज हम एक लीडरशिप थ्योरीज एंड स्टाइल्स हमारा लेसन है एक, उसमें लीडरशिप की जो थ्योरीज़ हैं उनके ऊपर काफ़ी आपको बताया हुआ है। और ये जो थ्योरीज़ हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। वैसे तो और भी बहुत सारी थ्योरीज़ हैं, ट्रेड थ्योरी है, पाथ थ्योरी है लीडरशिप से रिलेटेड, बट मैं सबसे पहले उन थ्योरीज़ के डिस्कस करना चाहता हूँ आपके साथ जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज हम एक थ्योरी डिस्कस करने जा रहे हैं। इस थ्योरी का नाम है हर्शे एंड ब्लैंचर्ड सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी, और इसी का नाम है लाइफ साइकिल लीडरशिप मॉडल। ठीक है, तो ये जो थ्योरी है ये हर्शे एंड ब्लैंचर्ड, उसके जो साथी थे, उन्होंने इस थ्योरी को दिया है। सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि प्रॉपर तरीके से नाम आता है पेपर में, हर्शे एंड ब्लैंचर्ड सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी। सिचुएशंस परिस्थितियों के आधार पर डिपेंड करती है थ्योरी। लाइफ साइकिल लीडरशिप मॉडल है ये आपका। दिस कॉन्सेप्ट ऑफ लीडरशिप इज़ द आउटकम ऑफ लेबर एंड 2 मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट। 2 जो मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट थे, पॉल हर्शे एंड केनेथ एच ब्लैंचर्ड। 2 पर्सन थे जिन्होंने इस थ्योरी को डेवलप किया, उन्हीं के नाम से है ये थ्योरी हर्शे एंड ब्लैंचर्ड, इसलिए इसको शॉर्ट फॉर्म में पॉल हर्शे एंड केनेथ ब्लैंचर्ड, तो इसलिए इन्होंने अपने नाम से ही इस थ्योरी का दे दिया, जिसका नाम रखा गया हर्शे एंड ब्लैंचर्ड थ्योरी। अकॉर्डिंग टू देम ओनली दैट स्टाइल ऑफ लीडरशिप विल बी इफेक्टिव विच इज़ अडोप्टेड अकॉर्डिंग टू मैच्योरिटी लेवल ऑफ द सबॉर्डिनेट। उन्होंने कहा था कि भाई जो लीडरशिप स्टाइल है वो आपकी तभी इफ़ेक्टिव हो सकती है जब भी कोई आप अडॉप्ट करेंगे, कोई भी चेंजेज अडॉप्ट करना है या हमें कोई लीडरशिप को अडॉप्ट करना है, तो हमारे जो सबॉर्डिनेट्स है उनकी मैच्योरिटी के अकॉर्डिंग अगर हम काम करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारी जो थ्योरी है ये मोर इफ़ेक्टिव होती है। सर इसके बाद उनका दिस इज़ ए क्लियर मीन दैट स्टाइल ऑफ लीडरशिप कंटिन्यूज चेंजिंग अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ मैच्योरिटी ऑफ द एम्प्लॉयज़, कि जो लीडरशिप स्टाइल है वो चेंज होती है अकॉर्डिंग टू मैच्योरिटी लेवल ऑफ द एम्प्लॉयज़। इसके बाद इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द लेवल ऑफ मैच्योरिटी इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। यहाँ पर हमें एक मैच्योरिटी के लेवल के बारे में बताया हुआ है कि व्हाट डू यू मीन बाय द मैच्योरिटी लेवल। तो सबसे पहले सर देखिए, हमने यहाँ पर एक चार्ट बना रखा है, ये लेवल ऑफ एबिलिटी, लेवल ऑफ विलिंगनेस, लेवल ऑफ मैच्योरिटी। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो लो एक कॉम्बिनेशन बना रखा है कि जो लेवल ऑफ एबिलिटी है तो लेवल ऑफ मैच्योरिटी लेवल ऑफ लो रहता है इसमें। फिर क्या है कि लो विलिंगनेस आपकी हाई है और मैच्योरिटी है लो टू मॉडरेट। ये एक एम्प्लॉयज़ की सिचुएशन बता रहा है कि लेवल ऑफ मैच्योरिटी किस तरीके की हो सकती है कि भाई काम करने की जो एबिलिटी वो भी लो हो, विलिंगनेस है वो भी लो हो और मैच्योरिटी वो भी लो हो। यहाँ पर का एबिलिटी भी लो है बट विलिंगनेस से काम करने की वो हमारी क्या है, वो हमारी हाई है, और जो मैच्योरिटी है वो लो टू मॉडरेट हो सकती है। सर यहाँ पर दे रखा है एबिलिटी हाई है और जो विलिंगनेस लो है या मॉडरेट टू हाई जा रहे हैं हम, और यहाँ पर एबिलिटी वो भी हाई है, विलिंगनेस भी हाई है और यहाँ पर भी हाई दे रखे हैं। ये एक मैच्योरिटी के बारे में बता रहा है कि किस तरीके से हो सकता है, मतलब कि एबिलिटी हो सकती है, विलिंगनेस है, ये तीनों चीज़ें चाहिए। किसी काम करने की योग्यता भी तो चाहिए और काम करने की इच्छा भी चाहिए, और देखिए यहाँ पर मैच्योरिटी भी चाहिए। हमारा क्या मैच्योरिटी लेवल है नहीं है किसी काम को करने की, तो ये आपको यहाँ पर बता रखा है। बट नेक्स्ट इज़ लीडरशिप स्टाइल। ये लीडरशिप स्टाइल है, यहाँ पर इसके बारे में हमें बता रखा है कि टास्क बिहेवियर 2 चीज़ें होती हैं। एक तो होता है टास्क बिहेवियर, एक होता है रिलेशनशिप बिहेवियर। टास्क बिहेवियर एंड रिलेशनशिप बिहेवियर।
जो टास्क बिहेवियर से क्या मतलब होता है वो मैं बताता हूँ। इट मीन्स गिविंग रेलिवेंट इंफॉर्मेशन टू द एम्प्लॉय अबाउट देयर जॉब। कि जो टास्क बिहेवियर है कि जो हमारे एम्प्लॉय हैं उनको रेलिवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना देयर रिलेटेड टू वर्क, जो उनके काम से संबंधित जो इन्फॉर्मेशन है, एंड मेकिंग देम अंडरस्टैंड एंड रूल प्रोसीजर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और उनको इस चीज़ को जानकारी देना कि भाई जो हमारे अकाउंट्स के हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के जो रूल एंड रेगुलेशंस हैं वो क्या हैं। तो होता है टास्क बिहेवियर कि जब आप किसी कंपनी में जाते हो और आपसे बताया जाता है कि हमारी सर कंपनी का रूल ये है, कहता है कि आप एक महीने में केवल एक छुट्टी ले सकते हैं। अगर कोई घनी इमरजेंसी है तो आप 2 ले सकते हैं। आप हमारी कंपनी का रूल ये कहता है कि भाई आपको हमारी कंपनी में 8 आवर्स काम करना है, 12 आवर्स काम करने, 14 आवर्स काम करने। तो ये कंपनी के एक टास्क बिहेवियर हो सकता है कंपनी का। सर ये रिलेशनशिप बिहेवियर, इट मीन्स गिविंग इंकरेजमेंट टू द इन्वायरमेंट फॉर म्यूचुअल कॉन्फिडेंस एंड फ्रेंडशिप, कि जो उनको इंकरेजमेंट करना इन्वायरमेंट ऑफ म्यूचुअल कॉन्फिडेंस एंड फ्रेंडशिप, जो लीडर्स हैं उनके बीच में और एम्प्लॉइज़ हैं उनके बीच में म्यूचुअल कॉन्फिडेंस होना चाहिए और फ्रेंडली रिलेशनशिप होने चाहिए। दिस इज़ हाई रिलेशनशिप। कि हमारे जो लीडर्स होते हैं, आपको पता है ये लीडर्स कौन होते हैं, लीडर्स हमारी कंपनी के मैनेजर्स होते हैं, जिनके अंदर हम बहुत सारी एबिलिटी के बारे में जानते हैं कि वो इंटेलिजेंट होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए। तो उनके बीच में रिलेशनशिप होना चाहिए प्रॉपर तरीके से। तो ये यहाँ पर बॉक्स बनाए हुए हैं, 4 बॉक्स हैं। तो इन्होंने कहा है, जो इन्होंने इसको लिंक किया हुआ है, यहाँ पर है टास्क बिहेवियर और ये है आपका रिलेशनशिप बिहेवियर। टास्क बिहेवियर, रिलेशनशिप बिहेवियर, ये आपका जो है आपका यहाँ पर दिखा रखा है, ये आपका लो की तरफ है और सर ये आपका हाई है, ये आपका हाई है। और सर ये आपका इधर भी इस तरीके से है, ये यहाँ पर ये बनेगा हाई और सर ये बनेगा लो यहाँ पर इस तरीके से। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें हाई रिलेशनशिप एंड लो टास्क। लो टास्क का मतलब आप जानते ही हो कि जो इन्फॉर्मेशंस हैं हमारी अबाउट ऑर्गेनाइजेशंस, इन्फॉर्मेशन टू द एम्प्लॉइज़ अबाउट देयर जॉब, तो वो है लो टास्क। तो इसको बोलेंगे हाई रिलेशनशिप है, तो पार्टिसिपेटिंग लीडरशिप स्टाइल की कैटेगरी में आ जाएगा वो। तो ये हमें जोड़ के दिखाने होते हैं, कई बार नेट के क्वेश्चन में भी पूछ लिए जाते हैं, इनको कंपैरिजन करना आ सकता है कि हाई रिलेशनशिप एंड लो टास्क। तो मैच द फॉलोइंग में आ सकते हैं, तो इसको बताना पार्टिसिपेटिंग लीडरशिप स्टाइल। अब इनका भी बताएंगे कि पार्टिसिपेटिंग का मतलब क्या होता है, पहले इसको समझ लेते हैं। हाई रिलेशनशिप एंड हाई टास्क, इसको बोलेंगे सेलिंग लीडरशिप स्टाइल, इसका क्या मतलब हो वो बताएंगे। लो रिलेशनशिप एंड लो टास्क, लो रिलेशनशिप एंड लो टास्क, इसको बोलेंगे डेलीगेटिंग लीडरशिप स्टाइल, डेलीगेटिंग लीडरशिप स्टाइल। नेक्स्ट इज हाई टास्क एंड जो लो रिलेशनशिप है वो है टेलिंग लीडरशिप स्टाइल। तो ये इस तरीके से एक हमारे सामने एक स्टाइल्स का वो बता रखा है। आपको बताया सबसे पहले मैंने हाई रिलेशनशिप एंड लो टास्क, आपको इनको ना इंटरचेंज कर सकते हो। जैसे हाई रिलेशनशिप है, यहाँ पर क्या है, लो रिलेशनशिप है, यहाँ पर लो टास्क है, यहाँ पर हाई टास्क है। तो ये पार्टिसिपेटिंग लीडरशिप स्टाइल हो जाता है और ये आपका क्या हो जाता है, टेलिंग लीडरशिप स्टाइल। इसी प्रकार यहाँ पर हाई रिलेशनशिप हाई टास्क है, तो ये क्या कहलाता है, सेलिंग लीडरशिप स्टाइल। और सर यहाँ पर लो टास्क लो रिलेशनशिप, यहाँ हाई हाई ये दोनों, यहाँ पर लो लो कर दीजिए, तो आपको पता लग जाएगा डेलीगेटिंग लीडरशिप स्टाइल। इसको याद करना भी आसान हो सकता है आपके लिए अगर इस तरीके से चलेंगे तो। अब इसका मतलब क्या होता है, जब मैंने कहा, एक सेकेंड, जो टेलिंग वाली बात है, सबसे पहले टेलिंग की तरफ आ जाते हैं। टेलिंग लीडरशिप स्टाइल वेयर द एम्प्लॉय हैव द लो लेवल ऑफ मैच्योरिटी, इट मीन्स बोथ देयर एबिलिटी एंड विलिंगनेस आर लो। जो टेलिंग लीडरशिप स्टाइल है ये कहता है कि हमारे यहाँ पर जो विलिंगनेस है और एबिलिटी है, जो विलिंगनेस है
और एबिलिटी है वो लो है, मानते हैं यहाँ पर कि जो वो लो की तरफ आ रहे हैं। इसके बाद है, देखिए यहाँ पर इन्होंने एक टेबल और बना रखी है कि जो ये है आपका, जो ये वाला है, जो ये मैच्योरिटी की बात कर रखी है इन्होंने, मैच्योरिटी की। तो जो लो वाला है ये इन्होंने टेलिंग से रिलेट किया है, टेलिंग से। लो टू मॉडरेट है वो सर इन्होंने रिप्रेजेंट किया है सेलिंग से। और मॉडरेट टू हाई है ये इन्होंने रिप्रेजेंट किया है पार्टिसिपेटिंग से। और हाई इन्होंने रिप्रेजेंट किया है डेलीगेटिंग से, डेलीगेटिंग से। तो लेवल ऑफ मैच्योरिटी को इस तरीके से, लो को टेलिंग से, जिसमें हाई टास्क लो रिलेशनशिप है, लो टू मॉडरेट सेलिंग है, मॉडरेट टू हाई है, और हाई है वो डेलीगेटिंग से सर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट है सेलिंग। सेलिंग में आप देखोगे, सेलिंग में क्या है आपका, सेलिंग में है आपका कि वेयर द एम्प्लॉय लेवल ऑफ मैच्योरिटी रेंज बिटवीन लो टू मॉडरेट की रेंज में आ रहे हैं। इसी प्रकार सर यहाँ पर हमारा पार्टिसिपेटिंग है, ये वाला हाई रिलेशनशिप है, लो टास्क है जो वो आपका मॉडरेट टू हाई उस कैटेगरी में आ रहा है ये। तो इस तरीके से हमारे चेंज हो रहे हैं। इसके बाद इसका जो कंक्लूजन है, प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन ऑफ थ्योरी है वो क्या है, द मैनेजर अटेंशन हैज़ बीन अटैच्ड बाई हर्शे एंड ब्लैंचर्ड सिचुएशन लीडरशिप थ्योरी बिकॉज इट रिकमेंड इट फ्लेक्सिबल लीडर स्टाइल इंस्टेड टू इनफ्लेक्सिबल स्टाइल, कि हमें इनफ्लेक्सिबल लीडर स्टाइल की जगह फ्लेक्सिबल लीडरशिप स्टाइल को हमें यूज करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल ऑफ लीडरशिप, in order to determine some appropriate style of leader in the changing situation environment, there should be regular assessment, appraisal of motivation of the employees, their ability and experience, कि हमें टाइम टू टाइम रेगुलर बेसिस पर अपने कर्मचारियों को इनकरेज करना चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए उनकी एबिलिटी एंड एक्सपीरियंस के आधार पर। If the style of leadership is chosen to contest the level of maturity of the employee, it will be not only motivate them but also help them develop and professionals. Therefore, a manager who is interested in the development of employee should continue regularly changing the style of the leadership. शॉर्टकमिंग ऑफ द लीडरशिप स्टाइल भी कुछ नहीं है इसकी। देखो ऐसा नहीं कि अपने आप में कोई भी लीडरशिप स्टाइल है या थ्योरी है वो अपने आप में कंप्लीट है, उसकी कुछ ना कुछ शॉर्टकमिंग्स रह जाती हैं। इसलिए बोला दिस थ्योरी हैज़ सम ड्रॉबैक्स। फर्स्टली, दिस कॉन्सेप्ट टेक इनटू कंसिडरेशन ओनली वन आस्पेक्ट्स ऑफ टोटल सिचुएशन, दिस टेक कंसिडरेशन ओनली लेवल ऑफ मैच्योरिटी ऑफ द एम्प्लॉई, कि ये थ्योरी है वो सारी की सारी सिचुएशन पर डिपेंड है और लेवल ऑफ मैच्योरिटी पर लेके आ गए हम इसको, बट इसके अलावा अदर फैक्टर्स भी होते हैं जिनको इन्होंने इग्नोर किया है। Secondly, not many researches and recommend to application the concept in practice. तो अदर जो फैक्टर्स हैं उनको इन्होंने नेगलेक्ट किया है। तो अगली जो थ्योरी होगी वो भी हमारी इसी प्रकार कोई ना कोई इम्पोर्टेंट थ्योरी के ऊपर मैं आपको लेक्चर शेयर करूँगा। और एक थ्योरी और है काफ़ी इसमें इम्पोर्टेंट, रॉबर्ट ब्लैक एंड जॉन माउंट की थ्योरी है मैनेजरल ग्रिड की, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मैं उसमें शेयर करूँगा। आप शायद वीडियो को नहीं देखते तो आप देखा करो वीडियो को, और कोई परेशानी है तो मुझे बताइए, फिर उसको मैं सॉर्ट करूँगा इस वीडियो के माध्यम से। तो आई थिंक आपको इस चीज़ समझ में आएंगी। अगर कोई फिर भी प्रॉब्लम होती तो आप मेरे से पर्सनली पूछ सकते हो व्हाट्सएप थ्रू के। थैंक यू।